त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो ति नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण 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 गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रसिक भक्त वृंदों का मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक आप सभी मेरे साथ पाठ करेंगे। दूसरे अध्याय का 14वां 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। इस श्लोक में दो संबोधन किया, दो नामों का संबोधन किया है अर्जुन ने। अर्जुन के लिए भगवान ने कौन्तेय और भारत। और जिस संदर्भ में भगवान बात कर रहे हैं उस संदर्भ में यह दोनों संबोधन बहुत सुंदर है, बहुत उचित जगह पर है। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है, अनुकूलता की प्रतीति होती है या प्रतिकूलता की प्रतीति होती है, ये तो उत्पन्न होने वाले और नष्ट हो जाने वाले हैं। हे भारत, तू इसे सहन कर। मतलब जो जीवन में सुख दुख उत्पन्न हो रहे हैं तुम इसे सहन कर, क्योंकि तुम कौन्तेय है। तू मां कुंती के पुत्र है, तू बुआ कुंती के पुत्र है। यहां कौन्तेय संबोधन देकर भगवान ने एक इशारा किया अर्जुन को। सबसे ज्यादा गीता में पार्थ संबोधन किया है भगवान ने अर्जुन को, और लगभग 38 बार। और उसके बाद जो दूसरा संबोधन हुआ है वो कौन्तेय है, ये 24 बार संबोधन किया गया है। और यह भी मां के नाम पर। तुम कुंती नंदन हो, तुम पृथा नंदन हो, तुम कुंती नंदन हो। भगवान को अर्जुन की मां के नाम पर संबोधन करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहां पर कौन्तेय संबोधन करके भगवान अर्जुन को मानो एक इंगित कर रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारी मां कुंती बहुत सहनशील रही है, बहुत दुखों का सहन किया है, बड़ी बड़ी विपत्तियां उनके जीवन में आई और उनको झेल गई। तुम लोगों का लालन पालन बहुत कष्ट में रहकर, कष्ट झेलकर उन्होंने किया है। तो तुम्हारी मां इतनी सहनशील रही, तो हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन, तुम्हें भी अपनी मां से प्रेरणा लेनी चाहिए। बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी जो विचलित नहीं हुई। हाँ, अब देखिएगा, बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी मां विचलित नहीं हुई। तो
आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान मानो इंगित कर रहे हैं कौन्तेय शब्द कहकर अर्जुन के प्रति, और भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी जीवन में सुख अथवा दुख उत्पन्न होता है, जिसको द्वंद्व कहते हैं, अभी भी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जो भी जीवन में सुख दुख उत्पन्न होता है, जिसको हम द्वंद्व कहते हैं, ये तो उत्पन्न होगा ही होगा। जब तक यह शरीर है, हम इस संसार में आए हैं, मृत्युलोक में आए हैं, इन सुख दुखादि द्वंद्वों से बच नहीं सकते। संसार एक समुद्र की तरह है, और समुद्र में ज्वार आते हैं, फिर भाटा होता है। ज्वार जब उतरता है उसको भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। ये क्रम सतत चलते रहता है, अनवरत चलते रहता है। कोई समुद्र के किनारे बैठे और ज्वार आ रहा है तो सोचे कि ये ज्वार सदा यहां बना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ज्वार आता है और फिर तुरंत चला जाता है। तो ज्वार भाटा एक क्रम चलता ही रहता है, सतत चलता रहता है। समुद्र कभी शांत स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, इतना ही होता है कि कभी कभी ज्वार ज्यादा उफान पर होता है, कभी कम होता है, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन समुद्र बिल्कुल शांत नहीं रह सकता, ज्वार रहित नहीं हो सकता। और जहां ज्वार होगा वहां भाटा भी होगा। मतलब लहरें जब ऊपर चढ़ेंगी तो फिर पीछे भी जाएंगी। ऐसा ही जीवन एक तरह से समझ लो, ये संसार समुद्र में ज्वार भाटे की तरह है। इस जीवन में सुख दुख का आगमन ज्वार भाटे की तरह है। तो जो भी इस संसार में आए हुए हैं उन्हें इनका सामना करना ही होगा। लेकिन भगवान कहते हैं आने जाने वाले हैं, ये कोई स्थिर नहीं रहते। बड़े बड़े सुख के क्षण जीवन में आए और आप पकड़ना चाहते हैं ये सुख जाए ना। कोई भी सुख को छोड़ता नहीं, वो चाहता है कि सदा बना रहे, लेकिन वो सुख हाथ से निकल जाता है। कोई भी सुख टिकता नहीं। उसी प्रकार से दुख की भी बात है। बड़े बड़े जीवन में दुख आते हैं, कई बार हिमालय पहाड़ की तरह दुख आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है दुख का बादल छटेगा कि नहीं। व्यक्ति घबरा जाता है कई बार। जैसे कभी कभी दिन में बादल छा जाते हैं काले काले, सूरज ढक जाता है, अंधेरा छा जाता है दिन में भी, मूसलाधार बारिश होती है, 2-2, 3-3 दिन तक सूरज का दर्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब शायद सूरज दिखाई पड़ेगा कि नहीं, शायद न भी दिखाई पड़े। ये बादल क्या कभी छटेंगे? लेकिन आप देखते हैं कि कुछ ही घंटों में फिर हवा का झोंका उन बादलों को तितर बितर कर देता है और फिर सूरज चमकने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी दुख की घटा कई बार ऐसी आ जाती है, ऐसे छा जाती है कि कहीं प्रकाश की किरण नजर नहीं आती, और उस समय जीव घबरा जाता है कि यह दुख हटेगा कि नहीं, पता नहीं कैसे इस दुख से मुक्त होऊंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई दुख भी नहीं टिकता। जैसे सुख नहीं अस्थाई रह सकता, वैसे ही दुख भी अस्थाई जीवन में नहीं रहता। ये आने जाने वाले हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, थोड़े धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, और ये दुख चले जाते हैं। इंद्रियों और विषयों के संयोग से भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। मात्रा स्पर्शास्तु का मतलब इंद्रिय और विषय के संयोग से जो उत्पन्न होने वाले शीत उष्ण या सुख दुख है।
शीत उष्ण का मतलब समझ लें यहां अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थिति से हमें सुख का भास होता है, प्रतिकूल परिस्थिति से हमें दुख का भास होता है। तो जो भी सुखद अथवा दुखद बोध उत्पन्न होता है, किस कारण से उत्पन्न होता है? तो मात्रा स्पर्शास्तु, मतलब इंद्रिय और विषयों के संयोग से। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और पांचों के अलग अलग विषय हैं। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, जिह्वा का विषय है रस स्वाद, नासिका का विषय है गंध और त्वचा का विषय है स्पर्श। तो रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये जो 5 सेंसेज हैं, इनके ये विषय हैं। और ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों को चाहती हैं और उन विषयों की प्राप्ति होने पर, उसका स्पर्श होने पर इसको कुछ अनुभूति होती है, सुखद होगी या दुखद होगी। अगर अनुकूल पड़ा तो सुखद अनुभूति, प्रतिकूल पड़ा तो दुखद अनुभूति। यहां भगवान ने स्पर्श कह दिया तो केवल त्वचा ही स्पर्श नहीं करता, मतलब हर इंद्रिय जब विषयों से संयुक्त होती है तो स्पर्श करती है। जैसे आंख ने देखा, आंख ने रूप को देखा तो यह आंख का स्पर्श हो गया। कान ने शब्द को सुना तो कान का यह स्पर्श हो गया। त्वचा से तो स्पर्श करते हैं, वो तो समझ ही रहे हैं। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, माने इंद्रिय और विषयों का जो स्पर्श है, चाहे वो आंख से स्पर्श करें, कान से, त्वचा से, जिह्वा से, नासिका से, किसी से भी आप स्पर्श करें और उसमें सुखद और दुखद अनुभूति होती है। जो चीज अच्छा लगता है उसमें सुखद अनुभूति होती है, जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा मिला तो सुखद अनुभूति, जैसा हम नहीं चाहते अगर वह अनुभव हुआ तो दुख का अनुभव होता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, सुखानुसई रागः और दुखानुसई द्वेषः। जिससे सुख की अनुभूति होती है उसमें राग उत्पन्न होता है, उससे एक आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। और जिससे दुख की अनुभूति होती है तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है, उसको हम नहीं चाहते। तो जो अच्छा लगता है उसको हम पकड़ना चाहते हैं, जो बुरा लगता है उससे हम भागना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, न पकड़ो न भागो, तुम खड़ा रहो। जैसे समुद्र में आप उतरते हैं, किसी बीच पर आप जाते हैं, समुद्र के लहरों में उतरते हैं तो लहरें आती भी हैं जाती भी हैं, पर आप खड़े रहते हैं। उस आती जाती लहरों को जैसे साक्षी की तरह आप देखते हैं। बड़ी बड़ी लहरें टूट कर आती हैं और आप समुद्र में फिर भी बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उन लहरों का आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लहरों का स्वभाव जानते हैं। ये लहरें आई हैं लेकिन ये लहरें चली जाएंगी, ये लहरें सदा नहीं रहेंगी। अगर मान लो लहरें न जाए, कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि लहर आई, बड़ी लहर आई, लोग उसमें गोते लगा लेते हैं, उनके सिर के ऊपर से पानी जाता है, और मान लो समुद्र अपना नियम भंग कर दे कि अब मैं लौटाऊंगा नहीं, इस ज्वार को यहीं स्थिर कर दूं, इसको फ्रोज कर दूं, यहीं पर जमा दूं, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन नहीं, आप जानते हैं इसका स्वभाव है, ये तरंगे आई हैं तो फिर जाएंगी भी, तभी तो आप उसमें डूब जाते हैं पानी में, इस प्रतीक्षा में कि ये पानी तुरंत हटेगा। अधिक देर नहीं रह सकता, कुछ सेकंड की बात है। तो जिस तरह से आप समुद्र की लहरों का स्वभाव जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से इस जीवन समुद्र में हमारे पास सुख और दुख की लहरें आती रहेंगी। लेकिन सुख वाली लहर आवे तो उसको पकड़ने का प्रयास न करें कि ये कभी जाए ना, और दुख वाली लहर आवे उससे भी बहुत भागे नहीं,
जस्ट खड़ा होकर सामना करें, और इस प्रतीक्षा में ये भी छट जाएगा। तो भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्या, यह आने जाने वाले और अनित्य हैं। आगमा पाइनो, आने जाने वाले, आते हैं और जाते हैं, और केवल आते जाते ही नहीं, अनित्य भी हैं, ये क्षणभंगुर हैं, इनकी बहुत देर तक सत्ता नहीं रहती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अगर सुखद परिस्थिति आवे तो उसमें बहुत ज्यादा अहंकार से भर न जाए, और दुखद परिस्थिति आवे तो बहुत सिकुड़ न जाए। सुख के क्षण में एकदम गुब्बारे की तरह न खिल जाए, जैसे जमीन पर पांव ही नहीं टिक रहा है। अहंकार से न भर जाए। उसको समझना चाहिए कि ये भी आया हुआ है, कोई हमारा प्रारब्ध कर्म है, कोई पुण्य कर्म है, लेकिन यह भी सदा नहीं रहेगा, यह भी जाएगा। तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, और दुखद परिस्थिति आवे तो भी बहुत मुरझा न जाए, उसको भी वेट करें कि हमारा ही कोई कर्म होगा और वो छट रहा है, यह भी चला जाएगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आप कौन्तेय हो, तुम भारत हो, महाराज भरत के वंशज हो। महाराज भरत बड़े प्रतापी और धर्मात्मा थे। धर्म के नाम पर उन्होंने अनेक कष्ट भी झेला है, और आप कौन्तेय हैं, मां कुंती के पुत्र हैं। आपकी मां अनेक कष्टों को झेली है। यहां तक कि भागवतम में तो जब मां कुंती ने मांगा है कृष्ण से वरदान, जब भगवान कृष्ण ने उनको, बुआ को बहुत विवश किया कि आप कुछ मांगो, तो मां ने जीवन में दुख मांगा, विपत्ति मांगी कि मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्ति आती रहे। हे देवकी नंदन, यदि तुम सचमुच मेरे पर प्रसन्न हो तो यह वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्तियों पर विपत्तियां आती रहें। भगवान थोड़े चौंके कि बुआ तुम क्या कह रही हो, जरा सोचो, होश में बोल रही हो या बेहोशी में गलती से निकल गया है शब्द। बुआ तुमने दुख छोड़कर और देखा क्या है जीवन में? तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया है और फिर भी विपत्ति मांग रही हो। माता कुंती ने कहा, हे गोविंद, मैं बेहोशी में नहीं मांगी हूं, बिल्कुल मैं ठीक मांगी हूं। जब जब मेरे जीवन में विपत्तियां आई, आप आकर उन विपत्तियों को दूर किए, और आपका दर्शन मुझे मिला, आपका सानिध्य मिला, विपत्तियों में ज्यादा सानिध्य मिला, आपकी कृपा ज्यादा दिखाई पड़ी, अधिक गहराई से हमने आपको पुकारा है। तो मुझे इन विपत्तियों से मतलब नहीं, मुझे आपसे मतलब है। अगर आप विपत्ति में आते हो, अगर आप विपत्ति में अधिक गहराई से याद आते हो, तो ऐसी अनंत विपत्तियां मुझे चाहिए, और विपत्तियों में मैं गहराई से पुकारती हूं और आप आते हो, आपका सानिध्य मिलता है, आपका दर्शन मिलता है मुझे। तो ऐसी विपत्ति तो मेरे लिए संपत्ति से भी ज्यादा अच्छा है। ये तो मेरे लिए वरदान है। बुआ कुंती बहुत विवेकवती हैं, वो विपत्ति नहीं मांग रही हो, कृष्ण को मांग रही है। अब कृष्ण विपत्ति में ही आएंगे या उनकी याद गहराई से आएगी, तो मुझे वही चाहिए। कई बार दुख में व्यक्ति ज्यादा याद करता है भगवान को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। महात्मा कबीर कहते हैं कि दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं और सुख में बिरला ही कोई करता है। सुख में करे न कोय, लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर अनुकूल परिस्थिति भी हो और उस समय भी गहराई से परमात्मा याद आते रहें, भगवान का ठीक ठीक आप प्रगाढ़ता से स्मरण कर रहे हैं, तो फिर उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख न आने का मतलब है
कि अब वो दुख से विचलित नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म तो आएंगे ही, वो तो महापुरुषों के भी जीवन में आते हैं, लेकिन वे विचलित नहीं होते। तो जब विचलन नहीं होगा तो दुख दुख जैसा प्रतीत नहीं होगा। तो दुख काहे को होए, उसको समझ लें कि वो नहीं है। दुख को भी कोई गले लगा ले, दुख को भी कोई भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले, तो फिर दुख दुखी नहीं कर पाएगा। दुख तभी तक दुखी करता है जब उसमें भगवान की हम करुणा नहीं देखते। सुख दुख जो भगवान ने बनाया है, इसमें परमात्मा की करुणा है, जीव के विकास के लिए है। अगर केवल सुख ही सुख हो तो जीवन में विकास न हो, जीवन बहुत पोला हो जाए, पिलपिला हो जाए, बिल्कुल गोबर गणेश की तरह हो जाए। गोबर गणेश जो पंडित जी पूजा कराते हैं तो कलश पर एक गोबर का गणेश बनाकर चिपका देते हैं। यजमान से पूजा करवाने के लिए कहते हैं तो उंगलियों से तिलक करता है, चंदन कर, जरा भी उंगली हिल गई, अगर वृद्धावस्था की उंगली है, कांप रही है, हिल गई तो पिलपिले गणेश बिल्कुल विकृत हो जाते। इसलिए कहा जाता है गोबर गणेश, जिसका जीवन बिल्कुल पिलपिला है, जरा भी वो सुख दुख को ठीक से झेल नहीं पा रहा है, जरा भी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो बिल्कुल वो घबरा जाता है, छाती पीटने लगता है, हाय हाय करने लगता है, तो समझ लो उसका जीवन गोबर गणेश की तरह है। गोबर गणेश नहीं होना है, एकदम सॉलिड गणेश होना है। उसके लिए जीवन में सुख दुख भगवान ने बनाया, ये द्वंद्व बनाया, इन द्वंद्वों के थपेड़े से जीव मजबूत होता है। तो जो देख पाते हैं, जो विवेकी हैं, वे देखते हैं कि भगवान ने दोनों बनाया है, सुख और दुख, और ये दोनों जरूरी है। ये दोनों न रहे तो जीवन प्रवाहित ही नहीं होगा। समझ लें जीवन एक नदी की तरह है, और नदी में दो किनारे होते हैं, दो किनारों के मध्य में ही नदी प्रवाहित हो सकती है, एक किनारे से नदी नहीं प्रवाहित हो सकती। कोई भी नदी एक किनारे की नहीं होती, उसमें दोनों किनारे होते हैं। कोई कहे कि नहीं मैं एक किनारा मिटा दूंगा, एक ही किनारे की नदी बनाऊंगा, क्या यह संभव है? नहीं है। द्वंद्व इसी का नाम है, जिसमें एक को आप मिटा के दूसरे को आप बचा नहीं सकते। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते, चित पट होता है, तो आप एक को बचाओ और चाहो कि दूसरे को मिटा दूं उसके अस्तित्व को, तो ऐसा संभव नहीं। मिटेंगे तो दोनों साथ साथ मिटेंगे, और रहेंगे तो दोनों साथ साथ रहेंगे। द्वंद्व का मतलब जो दोनों साथ साथ रहेंगे, और मिटेंगे भी तो दोनों साथ साथ मिटेंगे। तो यह जो भगवान ने जीवन बनाया, जीवन एक नदी की तरफ प्रवाहित है, जिसमें दो सुख और दुख के किनारे हैं। कभी हम सुख के किनारे पर टकरा कर बहते हैं, कभी हमारी नौका, हमारी जीवन नौका कभी सुख के किनारे पर, कभी दुख के किनारे पर, इस तरह से हम बहते चले जा रहे हैं। सुख दुख के दोनों तीरों पर बह रही यह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। तो भगवान की इसमें करुणा है। केवल अगर सुख जीवन में दें तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा, दुख भी जरूरी है। इसलिए जो विवेकी हैं, जो भक्त हैं, भगवान का प्रसाद मानकर उसको भी स्वीकार करते हैं। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। तो दुख की ज्वाला में पड़कर ही, दुख की ज्वाला में पड़कर ही, कुंदन सा तेज दमकता है। दुख तो मानव की संपत है, फिर दुख से क्यों घबराता है।
दुख तो मानव की संपत है। ये बहुत बड़ी संपदा है, एकदम घबराना नहीं है। केवल जीवन में सुख सुख हो तो व्यसन और प्रमाद में जीव गिर जाए, आलसी हो जाए, अकर्मण्य हो जाए, प्रमादी हो जाए। अगर केवल जीवन में सुख ही सुख जिसके जीवन में आ जाए तो। इसलिए दुख का आना भी बड़ा जरूरी है। दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज दमकता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, सोना जब खान से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सी इम्प्योरिटीज रहती है, अशुद्धियां चिपकी रहती हैं। तो सोने को तपाया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसकी अशुद्धि को निकाला जाता है। जितना ही तपेगा सोना उतना ही शुद्ध होगा, 24 कैरेट होगा बिल्कुल। 24 कैरेट तक पहुंचने के लिए उसको बहुत आग से गुजरना होता है। ऐसे ही जीवन को बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध करना है तो दुख की आग से गुजरना ही होगा, कोई उपाय नहीं बचने का। तो दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज दमकता है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष हुए जो संसार के, उनका जीवन आप पढ़ेंगे तो अनेक दुख से वे गुजरे। एक आम आदमी से ज्यादा उनके जीवन में विपत्तियां आईं। ये पांडव हैं और कौरव हैं जो कुरुक्षेत्र में दोनों खड़े हैं आमने सामने युद्ध के लिए। आप देखेंगे कि पांडवों के जीवन में बहुत विपत्तियां आई हैं, लेकिन कौरवों के जीवन में विपत्ति नहीं आई। कौरव दुर्योधन बड़ा आराम से है हस्तिनापुर में, न उसके किसी ने उसके राज्य को छीना है, न वो वन वन भटक रहा है, न 12 वर्ष का वनवास, न अज्ञातवास, कुछ भी नहीं हुआ। न वो कहीं अलग से इंद्रप्रस्थ बनाने का श्रम उठा रहा है। लेकिन फिर भी जो चमक पांडवों में है, पांडव जो कुंदन की तरह दिख रहे हैं, शुद्ध सोने की तरह दिख रहे हैं, वो दुर्योधन नहीं दिख रहा है। वो सुख के कारण व्यसन और प्रमाद में गिर गया। तो सुख में है व्यसन प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। जब जीवन में कोई विपत्ति आती है तो उसका पुरुषार्थ चमकता है। कमर कसकर व्यक्ति लगता है अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए वह जागरूक होता है, अपने आलस्य और तंद्रा को तोड़ता है। लेकिन ध्यान दें, जीवन में दुख भी सदा नहीं टिकता और सुख भी नहीं टिकता। लेकिन जब सुख जाता है तो दुख देकर जाता है, और दुख जाता है तो सुख देकर जाता है। ये दोनों जाएंगे कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर। अब आप सोचिए, आपके घर पर कोई मेहमान आया और बढ़िया गिफ्ट लेकर आया। वो जाने लगा तो बढ़िया गिफ्ट देकर गया, और एक मेहमान आया, वो बढ़िया गिफ्ट देकर नहीं गया। तो आप जो बढ़िया गिफ्ट देकर जाएगा उसी मेहमान का आदर करेंगे ना ज्यादा। तो दुख रूपी मेहमान जीवन में आता है और जब विदा होता है तो सुख का गिफ्ट देकर जाता है, क्योंकि दुख के बाद फिर सुख है। और सुख रूपी मेहमान जब विदा होता है तो दुख रूपी गिफ्ट देकर चला जाता है। तो सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, तो सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख तो मानव की संपत है। यह भी भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है।
जीवन विकास ही न करे तो थपेड़े लगने जरूरी है। आप देखें, आप अपने गमले में, आप अपने छत के बालकोनी पर, बालकोनी के गमले में जो पौधे लगाते हैं, या अपने लॉन में जो पौधे लगाते हैं, और एक खुले मैदान में, खेत में जो पौधे लगाए जाते हैं, उन दोनों पौधों में क्या अंतर होता है? आपके जो गमले में, आपके जो किचन गार्डन में जो आपने पौधे लगाया, वह हर तरह से सुरक्षित है, उसका बड़ा आप केयर कर रहे हैं, आंधी तूफान भी सहन, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते, आप उसकी रक्षा कर लेते हैं। बहुत धूप में भी आप रक्षा कर लेते हैं, बहुत शीत में भी रक्षा करते हैं, उचित केयर करते हैं, सब कुछ बसंत ऋतु बनाए रखते हैं उसको। और जो खुले में जो वृक्ष अपने आप हो रहा है, उसको सब कुछ सहन करना पड़ता है, आंधी तूफान झंझा झकोर सब। लेकिन जब दोनों वृक्ष बड़े होंगे तो जो खुले में वृक्ष हुआ है, उसमें जो गरिमा होगी, उसमें जो मजबूती होगी उसकी लकड़ियों में, उस पेड़ में, उसकी जड़ें जितनी गहरी जाएंगी धरती में, उतना आपके जो घर के गार्डन में जो लगाया हुआ पेड़ है, उसमें उतनी न जड़ों में गहराई होगी, न उतना पेड़ में मजबूती होगी। वो सौंदर्य नहीं खिल कर आएगा जो खुले में वृक्ष, जो एक जंगल में हंसता हुआ वृक्ष दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ सहन करता है। तो जिसके जीवन में दुख के भी ताप आते रहते हैं, उसका जीवन मजबूत होता है। एक बार बड़ा भारी अकाल पड़ा। एक गांव था किसानों का, गेहूं की फसल सब लगाए हुए थे, गेहूं की फसल बड़ी बड़ी भी हो गई थी, लेकिन वर्षा एक बूंद नहीं हो रही। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांव के लोगों को लगा कि अब तो हम भूखे मरेंगे, क्योंकि एक ही जीविकोपार्जन का उपाय है कृषि, और कोई उपाय है नहीं। घर में जो अनाज थे वो भी खेतों में डाल रखे हैं हम लोग, और सब फसल सूख रही है, उससे लौटने का, फिर से कुछ और प्राप्त होने की कोई उम्मीद नहीं है। पूरा गांव हाहाकार करने लगा। उस गांव में एक भक्त रहते थे, उनको भगत जी लोग कहते थे, भगवान के भक्त थे। उनसे गांव वालों ने प्रार्थना किया, हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे हैं, आप भक्त स्वभाव के हो, तो आप भगवान से प्रार्थना करो, हम सब भूखे मर जाएंगे। उसको भी बात, भगत जी को भी बात समझ में आई, और रात में एकांत में भगवान को पुकारा, और भगवान पर थोड़ा नाराज होते हुए भगवान की आवाज आई कि भगत मुझे क्यों पुकार रहे हो? तो भगत जी नाराज हो गए, बोले कि भगवान बने बैठे हो, आपको कुछ पता तो है नहीं, कहाँ वर्षा करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। आपने कभी खेती वगैरह तो किया नहीं, क्षीर सागर में बैठे रहते हो शेष सैया पर लेट कर बड़े आराम से। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं कि किसानी कैसे की जाती है, कहाँ कितने, कभी इतनी वृष्टि कर देते हो कि बाढ़ आ जाती है, कभी एक बूंद पानी नहीं पड़ता, चारों तरफ सूखा और हाहाकार। तो कहाँ कितनी करनी है, कब करनी है बारिश, आपको तो अनुभव है नहीं। भगवान ने कहा कि भाई कहना क्या चाहते हो? उस भगत ने कहा कि जरा ठीक से वर्षा किया करो, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, और आप क्षीर सागर में सोए हुए हैं, आपको कोई अनुभव तो है नहीं। भगवान ने कहा कि ठीक है, हमें अनुभव नहीं है, तुम्हें अनुभव है, तुम किसान हो भगत जी, तो ये पावर मैं तुझे दे देता हूँ, जब चाहोगे वृष्टि हो जाएगी, जितनी धूप, जैसी हवा, जो चाहोगे सब, तुम जो कहोगे वो सब होगा। भगत बोला कि हाँ ये हुई ना बात, मुझे पता है, मैं अनुभवी हूँ। भगवान उसको पूरी ताकत दे गए, भगवान चले गए फिर क्षीर सागर, बैकुंठ में चले गए। अब तो उसके हाथ में पावर आ गया, अब जहां जितनी वृष्टि चाहिए उतनी वृष्टि होती थी।
जैसे मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज, राम राज्य छा गया। जितनी वृष्टि चाहिए, जितना पानी चाहिए बादलों से, उतना ही वर्षा बंद हो जाओ तो बंद हो जाती थी। सूरज की किरणें जितनी चाहिए उतनी ही, न तेज गर्मी न बिल्कुल छाया, और न आंधी तूफान न बिल्कुल उमस। बसंत ऋतु की में जो हवा चलती है, त्रिविध समीर शीतल मंद सुरभि बह बाहु, त्रिविध समीर बहने लगे, माने चारों तरफ बसंत ऋतु छा गया। न आंधी है न उमस है, न तेज बारिश है, न अतिवृष्टि है न अनावृष्टि है, न छांव है न धूप है, एकदम बसंत बहार चारों तरफ। और गेहूं की फसल ऐसी खिली, 3 गुना अधिक लंबाई ले ली जैसे गन्ने की फसल। पूरा गांव झूम गया। वो भगत जी भी झूम उठे कि देखो भगवान पर छोड़कर हम लोग गलती किए इतने दिन तक, ये पावर पहले ही ले लेना चाहिए था। गन्ने की फसल की तरह गेहूं की फसल दिख रही है, लेकिन जब गेहूं काटा गया और उसको थ्रेसर में डाला गया तो खाली भूसा भूसा निकल रहा है, गेहूं का एक दाना नहीं। अब पूरा गांव हाय हाय करने लगा कि ये क्या हुआ, ये तो सब खुशी पर पानी फिर गया। जिसके लिए इतना मेहनत किया गया है, खेती की गई है, वही तो नहीं निकला, ये तो भूसा ही भूसा निकल रहा है। अब भगत जी से सब पूछे कि ये क्या हो रहा है। भगत ने फिर भगवान को पुकारा। भगवान बोले कि तुम मुझे क्यों बार बार तंग कर रहे हो, मैं तो तुझे सारा पावर देकर अब मैं निश्चिंत क्षीर सागर में सो रहा हूं, मेरे को थोड़ा विश्राम करने दो, तो अब मुझे क्यों तंग कर रहे हो। बोला प्रभु एक बार और आ जाओ, ये बताओ कि ये भूसा ही भूसा क्यों निकल रहा है, गेहूं का एक भी दाना क्यों नहीं निकल रहा है। भगवान ने कहा तुझे अनुभव है, तुम किसान हो, तुम अनुभवी हो, मुझे क्या पता, ये तो पावर तुझे मैंने दे दिया है। प्रभु लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, ये भूसा ही भूसा क्यों, एक भी दाना क्यों नहीं। भगवान ने कहा कि ना समझ, तुमने एकदम बसंत ऋतु बनाया रखा, न शीत ऋतु देखा न ग्रीष्म ऋतु देखा इस पौधों ने, न आंधी का झंझा झकोर देखा, न कभी ये प्यासे हुए थोड़े पानी के लिए, जो चाहिए एकदम देता रहा है तो पोले बढ़ते गए, इनके प्राण इकट्ठे ही नहीं हुए। जब संकट आता है पौधों पर तो उनके प्राण संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते, और वही अन्न है, वही अन्न का दाना बनता है। तो तुम तो बिल्कुल इसको सुख में पाला, इन लोगों ने कभी दुख देखा नहीं, ताप देखा ही नहीं, तो फिर दाना कैसे संग्रहित होगा, इसके प्राण कभी इकट्ठे ही नहीं हुए। भगत ने कहा कि प्रभु ये विद्या मुझे नहीं आती, आप ही अब संभालो अपना जगत। फिर भगवान को पावर लौटा दिया। जीव कितना समझ सकता है, संसार में दुख भी है सुख भी है, भगवान ने क्यों बनाया है। अगर ये सब न हो तो जीवन का विकास न हो, जीवन बहुत आलस्य और अकर्मण्यता में प्रमाद में डूब जाए। तो जीवन में सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, केवल दुख भी नहीं चाहिए, खाली दुख दुख में भी तो पौधा नहीं खिल पाएगा। तो थोड़ा बसंत ऋतु भी चाहिए, थोड़ा झंझा झकोर भी चाहिए, सब चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ये सब जो आते हैं, समझना चाहिए कि प्रभु की करुणा है, जो भी मिले उसको प्रसाद रूप में स्वीकार। तांस तितिक्षस्व भारत, भगवान ने कहा कि ये भारत तुम इसको सहन कर। तितिक्षा माने होता है सहन करना। जो भी जीवन में द्वंद्व आते हैं उसको सहन करने का नाम तितिक्षा है। और संत में गुण होना चाहिए, संत तितिक्षु होता है, उसमें बहुत सहन शक्ति होती है, वो सुख को भी सहन कर लेगा, सुख में भी अहंकार से खिलेगा नहीं और दुख में भी एकदम सिकुड़ेगा नहीं, मान में भी अपमान में भी, हानि में भी लाभ में भी, जय में भी पराजय में भी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान गीता में इस बात पर बहुत जोर देंगे। गीता में इस बात की सबसे ज्यादा गुंज है कि तुम समत्व में खड़े हो जाओ। इस बात की चर्चा जगह जगह गीता में आपको दिखाई पड़ेगी। इसकी ध्वनि शायद सर्वाधिक गीता में सुनाई पड़ेगी कि द्वंद्वों में समत्व को धारण करो पार्थ। समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है।
विषमता ही वियोग है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयो, जगह जगह बोलेंगे। समः सत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। यह गुंज, इस बात की गुंज गीता में सर्वाधिक है। अगर कह सकते हैं कि केंद्रीय इशारा क्या है भगवत गीता का, तो केंद्रीय इशारा, सबका सार जो है यही है कि तुम द्वंद्वों में अपने को साध लो, समत्व में स्थित हो जाओ। तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत तुम सहन कर, जो भी मिल रहा है उसको प्रसाद समझ। इस युद्ध में तुझे जय मिलेगा या पराजय मिलेगा। अर्जुन दुखी है ना, न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यदवा जयमय यदिवानो जने जयेयु। हम इन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, हमें विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी, कुछ भी तो स्पष्ट नहीं है गोविंद। भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी स्पष्ट होने की तू चिंता ही मत कर। तुम्हारा एक कर्तव्य है, ये धर्म युद्ध में तुम खड़ा है, तो धर्म युद्ध कर रहा है तो तू कर, तू अपना कर्तव्य समझकर कर। जो फल मिलेगा उसको देख लेना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आगे बोलेंगे कर्म करने में तेरा अधिकार है पार्थ, फल में नहीं। फल तो ईश्वरीय विधान से अपने आप मिलेगा। अब वो अमृत का फल मिलेगा कि विष का फल मिलेगा, जो मिलेगा तुम उसको प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेना। और ईश्वरीय विधान कभी धोखा नहीं देता, ईश्वरीय विधान कभी भेदभाव नहीं करता, उचित फल देता है। तो जो भी फल आवे, अगर कड़ुआ फल आ रहा है तो समझना कि हमारा ही कोई गलत कर्म होगा, उसी की पारितोषिक मिल रही है। और अच्छा है कि ये कट जाए, इसी में कट जाए, मैं हल्का हो जाऊं। मतलब कड़ुआ फल मिले चाहे अमृत फल मिले, दोनों को प्रसाद मानकर स्वीकार करो। जैसे भगवान के शिव पर, भगवान शिव की पिंडी पर सुंदर सुगंधित फूल भी चढ़ा दिए जाते हैं, उसी पर आक धतूरे भी चढ़ा दिए जाते हैं। मतलब आप अपने समस्त सुंदर कर्मों को और बुरे कर्मों को सब अर्पित कर रहे हैं, सर्वस्व का समर्पण, यही इसका भाव होता है। वो जो शिव की पिंडी पर आप चढ़ाते हो आक धतूरा भी, सुमन भी, तो सुमन और कुमन, आप ये कहते हो कि हे परमात्मा दोनों धारण करो। मेरे अंदर कुमन भी है, कलुषित मन भी है, और कुछ मन में सुंदर भाग भी है, कुछ दैवी वृत्तियां भी हैं, कुछ आसुरी वृत्तियां भी हैं, कुछ क्लिष्ट वृत्तियां भी हैं, कुछ अक्लिष्ट वृत्तियां भी हैं, कुछ पापमय भी हैं, कुछ पुण्यमय भी हैं। हे परमात्मा, मैं तुझे सर्वस्व अर्पण करता हूं, तुम सब धारण करो, मेरे पूरे जीवन की बागडोर संभालो। वह जो पूजा करते हो ना, इसके अंदर यही भाव है, बहुत सुंदर भाव है। क्योंकि सुमन तो सब चढ़ा देते हैं भगवान पर, सुंदर सुंदर फूल, लेकिन भगवान कहते हैं कुमन, उसको कैसे संभालोगे? क्या तुम खुद उसका इलाज कर सकते हो? भगवान कहते हैं कि जब तक जीव पूर्ण समर्पण मेरे चरणों में नहीं करता, मतलब आंख धतूरा भी तुम्हारे भीतर जो है वो भी तुम मेरे को छोड़ नहीं देते, मेरे पर ही नहीं छोड़ देते, तब तक तुम पार नहीं पाओगे। इसीलिए गीता के अंत में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भी भगवान वही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अधर्मान ही परित्यज्य नहीं, सर्वधर्मान भी परित्यज्य। धर्म और अधर्म, सुमन और कुमन, सुगंधित पुष्प और आंख धतूरा, सब तुम अर्पित कर दो मुझे, और सर्वस्व का ही अर्पित कर दो। माँ में कम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा, तू शोक मत कर। तो परमात्मा चाहता है कि तू सर्वस्व का समर्पण कर दे, जो तुम्हारे अंदर है, जो कुछ भी है, सब मेरे चरणों में अर्पित कर दो। और उसके बाद जो भी दिया जाता है, अब भगवान शिव की पिंडी पर जो चढ़ाया जाता है, अगर पुजारी उसमें दें, मान लो गुलाब का फूल भी आपके हाथ में दें, तो वो भी आप मस्तक से लगा देते हो। धतूरे का फूल भी उस पर जो चढ़ाया हुआ है वो भी आपके हाथ में दिया जाए, उसको भी मस्तक से लगा दोगे, उसको एकदम से फेंक नहीं दोगे, क्योंकि ये भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद है।
यही भावना हो कि जो दोगे हम प्रसाद रूप में उसको स्वीकार करेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, जो भी आप देंगे सब मेरे लिए प्रसाद होगा। तो दुख देवे सुख देवे झोली विच पालेवा, दुख देवे सुख देवे झोली विच पालेवा, दुखानु विदात आमे सुखाच मिला लेवा। मतलब दुख को भी हम सुख में मिला लेंगे, उसको भी हम प्रसाद ही बना लेंगे। ये कितना उच्च भाव है, ये बहुत उच्च भाव है। दुखानु विदात आमे सुखाच मिला लेवा, सुखाच मिला लेवा। जेड़ा वेला देवे ओनू, जैसी परिस्थिति दोगे, जेड़ा वेला देवे, जैसी परिस्थिति दोगे मैं उसको हंस के ही स्वीकार करूंगा, प्रसन्नता से स्वीकार करूंगा, प्रसाद की तरह। तो जेड़ा वेला देवे ओनू हंस के गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया ने तेरे दर तो, पाइया ने तेरे दर तो रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत तुम इसे सहन कर, जो भी परिस्थितियां आती है उसको सहन कर, या मेरा ही प्रसाद मानकर उसको स्वीकार कर। तुम संसारियों के सामने रो मत, वे तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाएंगे। रुल दासा दर दर किसे ना संभालिया, रुल दासा दर दर किसे ना संभालिया, मेहर की तिदात आजो चरणा चला लिया, मेहर की तिदात आ तू चरणा चला लिया, चरणा चला लिया। चंगे वेले मेरिया तू, औखे वेले मेरिया तू, सुनिया पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। इस तरह से हमेशा शुक्रगुजार का भाव हो, थैंक्स का भाव हो प्रभु के प्रति, शिकायतपूर्ण जीवन न हो। भगवान कहते तू शिकायतपूर्ण मत बनना, तो शुक्रगुजार पूर्ण बनना। सब जो तेरे जीवन में आ रहा है सब सहन कर पार्थ। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या, ये सब आने जाने वाले और अनित्य हैं, विषयों और इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख अथवा दुख हैं। इसलिए हे भारत तू इसे सहन कर, और जो तुझे कृपा प्राप्त हुई है उस पर दृष्टि जमाओ। बहुत कुछ मिला भी तो है, तुम कौन्तेय हो, तुम भारत हो, तुम्हारा मैं रथ हाँक रहा हूं, तुम श्रेष्ठतम धनुर्धर हो, तुम धर्मात्मा हो, तुम विद्वान हो, बहुत कुछ मिला भी तो है ना। तो जो मिला है उस पर भी तो दृष्टि जानी चाहिए, और जो मिला है अगर उस पर दृष्टि जाए तो फिर परमात्मा के लिए तो शुक्रगुजार शब्द भी छोटा पड़ जाएगा। ये थैंक्स कहना भी बड़ा छोटा लगेगा। रहमतानु वेख अखा हस पईया रोंदिया, मेरे कोलो दाता तेरिया सिफता न होंदिया, सिफता न होंदिया। भक्त कहता है कि जब तेरे रहमतों को याद किया
तेरी कृपा को ठीक से मैंने देखा, उस पर विचार किया। हे प्रभु, मेरी रोती हुई आंखें हंस पड़ी। अरे इतना मिला है, इधर तो मैं देख ही नहीं रहा था। ये तो ऐसा था जैसे कि मिल गया तो मिट्टी है, खो गया तो सोना है। जो खो गया तो मिट्टी है, जो मिल गया वो मिट्टी हो गई, और जो नहीं मिला, जो खो गया, वो सोना की तरह है। जो हमसे दूर है, जो हमारे हाथ में अभी नहीं है, वो सोने की तरह बड़ा बेशकीमती दिख रहा है, और जो मिल गया वो सब खाक हो जा रहा है। ऐसा मन का स्वभाव है। लेकिन भक्त का स्वभाव, ये संसारी मन का स्वभाव है। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है? भक्त के मन का स्वभाव क्या होता है? जो मिल गया उसके लिए वो सोना है, और जो नहीं मिला है उसकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं। जो मिल गया उसी को सेलिब्रेट करता है, उसका आनंद उत्सव मनाता है, और फिर कहता है कि अरे प्रभु, तुमने तो मुझे वो दिया है कि अब मेरे से तो तेरी प्रशंसा करते भी नहीं बन रही। मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न हो दिया। अब मेरे से तेरी सिफत, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति ये नहीं बन पा रहा है। ये सब शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। जैसे माता पिता ने बच्चे को लालन पालन करके बड़े प्रेम से बड़ा किया, 25 साल का बच्चा हो गया, और अपने माता पिता के उस लाड़ प्यार और जैसे तैसे कष्ट झेलकर भी लालन पालन जो उन्होंने किया उसको याद करता है, और अपनी मम्मी पापा के पास एक दिन आकर कहता है कि थैंक्स मम्मी, थैंक्स पापा, आपने इतने कष्ट झेलकर भी मुझे पाला। तो यह जो थैंक्स शब्द है ये वहां अच्छा नहीं लगेगा, ये छोटा पड़ जाएगा। माता पिता ने जो किया है त्याग बच्चे के प्रति, वो बच्चा थैंक्स करके उसको नहीं चुका सकता। मित्र में तो चल जाएगा, मित्र एक दूसरे को मदद करते हैं तो थैंक्स, उसमें भी प्रगाढ़ मित्रता हो तो थैंक्स शब्द भी छोटा पड़ता है, अशुभनीय लगेगा। तो माता पिता के लिए कुछ ना कहो तो ही ठीक है, शब्दों में मत बांधो। उन्होंने जो किया है वो केवल शब्दों में थैंक्स कह दोगे, ये थैंक्स शब्द उनके एहसान को बांध नहीं पाएगा, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो भक्त जब याद करता है प्रभु की कृपा को, उसकी रहमत को, उसकी न्यामत को, तो फिर कहता है कि मेरी रोती हुई आंखें हंस पड़ी प्रभु, अब मेरे से तो तेरी प्रशंसा स्तुति भी करते नहीं बन रही। तो रहमतानु वेख अखा हंस पईया रोंदिया, मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न होंदिया, सिफता न होंदिया। तो किवें नाम तेरे उतों, किवें नाम तेरे उतों तन मन वारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। फिर अपने जीवन पर विचार करता है कि मैं पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। प्रभु, जब तुम्हारी शरण में मैं नहीं आया था तो मैं कैसा था, मेरी क्या कीमत थी। तो भक्त ईमानदारी से विचार करता है तो पाता है कि कौड़ियां आधा मोल है सी, हिरियां आधा पै गया। मैं कौड़ियों के मोल था, लोग मुझे सम्मान से नहीं देखते थे, आज मुझे लोग एक भक्त के रूप में देखते हैं। एक संत का सम्मान मिलता है। बाहर की संपदा हो चाहे ना हो, लेकिन भीतर की संपदा जब मैंने अर्जित किया तुम्हारे चरणों में बैठकर, तो मेरी कीमत कितनी बढ़ गई। वो सम्मान तो किसी को भी नहीं मिलता। जो एक संत को सम्मान मिलता है वो तो कितना बड़ा राजनीतिक पद भी कोई प्राप्त कर ले, वो नहीं मिलता। लेकिन यह सम्मान किस आधार पर मिला? वह जो सम्मान है जिन भक्तों की आप गाथा गाते हैं, शास्त्रों में कथाओं में सुनते हैं, वो तब मिला सम्मान जब परमात्मा के चरण में वो आ गया।
तो कौड़ियां दा मोल है सी हीरियां दा पे गया कौड़ियां दा मोल है सी हीरियां दा पे गया कब तो जदों दा मैं दाता तेरे चरणा च बह गया जब तेरे चरणों में बैठा कर जदों दा मैं दाता तेरे चरणा च बह गया चरणा च बह गया सतनाम बोल दिया राम नाम बोल दिया मन दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाइया ने तेरे दर तो पाइया ने तेरे दर तो रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। तो जीवन शुक्रगुजार पूर्ण हो, शिकायत पूर्ण हो और जीवन वहां पहुंच जाए, उस अवस्था को प्राप्त कर ले। ये शुक्रगुजार शब्द भी छोटा पड़े, मतलब जीवन से शिकायत विदा हो जाए, जो है सबको हम सहन करें। तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे कौन्तेय, इंद्रियों और विषयों के संयोग से ये सुख और दुख उत्पन्न होते ही रहते हैं। इस संसार समुद्र की तरह इसमें उतरे हो तो सुख और दुख के ज्वार भाटे आते ही रहेंगे, बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन तुम विचलित न हो। आगमा पाइनो नित्या, यह आने जाने वाले और अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, इनकी बहुत देर तक सत्ता नहीं रहती। तो जीवन में अगर सुख का क्षण आवे तो भी अहंकार से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये भी सदा नहीं रहेगा। जैसे गुब्बारे में हाइड्रोजन भर दिया जाता है तो एकदम खिलता है, हाथ से छूटने के बाद सीधा सीलिंग में टकराता है जाकर छत के, लेकिन वो सदा नहीं रहेगा। एक दिन बाद देखो तो वही चुचक गया है, अब सीलिंग में नहीं, वो धरती पर गिर गया नीचे, वो सदा नहीं रहेगा। तो न सुख सदा रहता है न दुख सदा रहता है। तो दोनों में तुम सम होकर आगमा पाइनो अनित्या, इनको समझकर, आने जाने वाले और क्षणभंगुर समझकर तांस तितिक्षस्व, यहाँ जो तितिक्षस्व भगवान ने शब्द प्रयोग किया है अर्जुन के लिए कि तू सहन कर, तू सहन शक्तिमान बन, क्योंकि तू कौन्तेय है, बुआ कुंती का पुत्र है, तू भारत है, महाराज भरत का वंशज है। इन लोगों ने बड़ा सहन किया है, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों का सहन किया है और आज ये सब पूज्य हैं, ये बड़े श्रेष्ठतम लोगों में इनकी गिनती है। तू भी ऐसा ही है पार्थ, अभी थोड़े समय के लिए तुम्हारी स्थिति बदल गई है। अश्रुपूर्णाकुल क्षणम, तू रो रहा है, व्याकुल है, धनुष बाण छोड़कर रथ के पीछे बैठा हुआ है। छोड़, अपने हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर सब सहन करते हुए तू युद्ध के लिए खड़ा हो पार्थ। भगवान इस तरह से अर्जुन को झकझोर रहे हैं और धीरे धीरे आत्मा की तरफ दृष्टि ले जा रहे हैं कि उस आत्मा को देखो, शरीरों को न देखो। इसी सुख दुख के संबंध में कुछ और बात करेंगे 15वें श्लोक में। कल हम बात करेंगे कि जो सुख दुख को सहन करने वाले होते हैं वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं, वही मुझे प्राप्त करते हैं। स्व अमृतत्व आय कल्पते, वही अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, बाकी सब मरण धर्मा है। जो सुख दुख को सहन नहीं करते, सम नहीं रहते उसमें, वो मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं, और जो सहन कर लेते हैं वो अमर लोक को प्राप्त करते हैं। अमर होए कबहू न मरे, वो कभी नहीं मरता, फिर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। इस संदर्भ में 15वें श्लोक में भगवान और बात करेंगे, कल के प्रसंग में लेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन के साथ आज यहीं पर विश्राम देते हैं। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा,
जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा। जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बोलिए राधा माधव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ।